मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम लोग मेटल्स को डिफाइन किए थे कि सच एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर कॉल्ड मेटल्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसको समझना है हम लोगों को। ये इसमें से बहुत सारे जो है टिप्स आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट देखते हैं, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, रिजिड होते हैं, रिजिड फॉर्म आप पढ़े होंगे, रिजिड होते हैं। इनकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये यानी कि डेंसर होते हैं, इनकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। लेकिन एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन में आपका मरकरी जो होता है, जिसका सिंबल Hg होता है, ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो वी कैन से दैट मरकरी इज ओनली वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे बड़ी बात हुई, फर्स्ट हुआ कि मेटल्स आर एग्जिस्टेड इन नेचर। जनरली मोस्टली metals are existed in nature in solid state, they have the property of rigidity. Second देखते हैं, they are malleable. Metals are malleable, that means they can be easily converted into thin sheet by using a hammer. इसको पतले शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं मेटल्स को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, मैलिएबल होते हैं मेटल्स। थर्ड देखते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल? Au। Au मीन्स क्या होता है? तो गोल्ड होता है। गोल्ड आपका मोस्ट मैलिएबल मेटल है, इसको याद रखना है। उसके बाद होता है डक्टाइल्स। मेटल्स आर डक्टाइल्स, दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस by which it can be converted into thin wire। पतले वायर में जो कन्वर्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसके इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टाइल मेटल्स से हम पतले वायर बनाते हैं, जैसे हम लोग कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्युमिनियम का वायर बनाते हैं, आयरन का वायर बनाते हैं, गोल्ड का भी वायर बनाते हैं, सिल्वर का भी वायर बनाते हैं। तो ये वायर कैसे बनता है? तो वायर बनता है मेटल्स की, आपको जो है मेटल्स के पास जो डक्टिलिटी होती है, डक्टाइल होते हैं मेटल्स जितने होते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके चलते हम लोग जो है उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का था, जब जो हो फिफ्थ हम लिखते हैं। उसके बाद मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं। सोनोरस कल भी हम लोग क्लास में, हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए हुए थे। दैट मीन्स मेटल हैविंग टेंडेंसी टू प्रोड्यूस साउंड। अगर मेटल्स को हम धड़ल्ले से अगर फर्श पे डाल देते हैं, गिरा देते हैं, नीचे ड्रॉप करते हैं, तो मेटल्स जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सोनोरस। जैसे हम लोगों के स्कूल की जो बेल होती है, स्कूल की जो घंटी होती है, वो स्कूल की बेल आपको जो है सोनोरस प्रॉपर्टी के चलते ही बजती है। मेटल्स आर सोनोरस। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ। कल भी प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है इस पे डिस्कशन किए हुए थे। टेंसिल स्ट्रेंथ दैट मीन्स लोड बियरिंग कैपेसिटी, वजन को कैरी करने की कैपेसिटी मेटल्स में होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हम लोग जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारे चीज़ों के बनाने में हम लोग जो है मेटल्स का यूज करते हैं, नॉन मेटल्स का नहीं करते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी, आपने कल ही हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधिकांश जो मेटल होते हैं वो आपको गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एग्जाम में आता है, इसको ध्यान देना है। मरकरी एंड लेड, Hg एंड Pb,
आर द टू मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान देना है, एग्जाम में आया हुआ था, पीछे प्रीवियस जो है 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि नेम द टू मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके 2 मेटल्स हैं, मरकरी एंड लेड हैं। ऐसे बहुत से मेटल्स के पास देयर आर सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों को बिल्कुल ध्यान दे करके पढ़ना है। अब इसमें जो भी नंबर हो हम नंबर डालते हैं यहाँ पे। मेटल्स की बात की कि मेटल्स आर हार्ड, रिजिड। मेटल्स हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं, एक्सेप्शन में हम लोगों को जानना है इसमें कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफी सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम हुआ, आपका पोटेशियम हुआ। दे कैन बी इजिली कट बाय यूजिंग नाइफ। इनको नाइफ से आसानी से मुल्ली के जैसा इनको हम लोग ऐसे अगर इनका ले लें तो ऐसे हम कट कर सकते हैं, इनको इजिली कट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट बोथ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट। ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो एक्सेप्शन हो गया, मेटल्स हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। एक्सेप्शन में हो गया कि भाई सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं वो आपको जो है काफी सॉफ्ट होते हैं। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है, लेकिन ध्यान दें जैसे सीजियम हुआ, सीजियम एंड गैलियम, ये जो मेटल्स हैं ये इजीली जो है हमारे पाम पे, हमारे तलहथी पे, हमारे पाम पे ये लोग मेल्ट कर जाते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इस टेम्परेचर पे भी ये लोग मेल्ट कर जाते हैं। दैट मीन्स सम मेटल्स हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल भी कर जाते हैं बहुत से मेटल्स जो इजीली बॉयल कर जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसका? तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना भी चाहिए प्रॉब्लम। अगर होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके उसमें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं। तो इसमें अब हम लोगों को देखना है इसमें कि अदर प्रॉपर्टीज में हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, मैलिएबल होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब हमने कहा कि जो है मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होता है आपका गोल्ड होता है। मोस्ट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेटल होता है, मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेटल आपका जो होता है उसको याद रखेंगे कि वो सिल्वर होता है, Ag। ये इन चीजों को थोड़ा सा बखूबी याद रखना है। कुछ इसमें के जो पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं, उनको याद रखना है। उसमें से आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस किया जा सकता है। जो एक्सेप्शंस होते हैं उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पे ध्यान देना है। अब चलिए बात करते हैं मेटल्स की। चलते हैं हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, लेकिन उसमें हम ध्यान देते हैं मेटल्स में। पहले इसका देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो आपके मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। मोस्टली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिखा दी, इट इज ऑल्सो ए मेटालिक ऑक्साइड बिकॉज इट इज द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। हमने ये भी लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ए मेटालिक ऑक्साइड, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है। तो ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं क्योंकि इनको वाटर में अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो ये CaOH वोल्टोइज देते हैं, दैट मीन्स ये एल्केलीज देते हैं। दिस इज बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। ये तो हो गए, लेकिन इसमें भी कुछ क्रिटिकल चीजें हैं, कुछ अलग की चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना है। कैसे समझेंगे? अब नेचर तो हम लोगों ने जनरली क्लियर किया कि जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, लेकिन कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक नेचर वाले भी होते हैं एज वेल एज एसिडिक नेचर वाले भी होते हैं।
तो सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दैट मीन्स such metallic oxides, such oxides of metals which shows the property of both acids and bases are called amphoteric oxides। मतलब जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो और बेसिक भी प्रॉपर्टी हो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो वी कैन इजिली गिव दिस प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आसानी से हम लोग लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं तो कैसे हैं जरा देखें। अगर हम जिंक ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां पर ये बेस हो गया और यहां पर ये एसिड हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन यहां पे होगा ही होगा। तो यहां पे क्या होगा कि ZnSO4 बना रहा है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बना रहा है, और वाटर यहां पे रिमूव कर रहा है, H2O वाटर निकाल रहा है, तो ये सॉल्ट बना दिया। अब यहां पे कहेंगे हम लोग कि ये जिंक ऑक्साइड, यहां पर कौन सा ऑक्साइड हुआ भाई? ये तो बेसिक ऑक्साइड हुआ, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो वी कैन से दैट हियर द सिचुएशन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज बेसिक, यहां पर बेसिक नेचर का हो गया। लेकिन अगर हम इसमें बेस से रिएक्शन करा दे, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस हम चलते हैं NaOH। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर तो ये बेस हो गया। अब यहां पर अगर ये एसिडिक नेचर का वो अगर शो कर रहा है एसिड को, तो सॉल्ट बनेगा ही। यहां पर बनाता है Na2ZnO2 और प्लस H2O, बैलेंस कर लेना है। Na2Zn हमने लिखा है, ZnO2 प्लस H2O। यहां पे ये सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जो जिंकेट है ये सॉल्ट है, यहाँ Na2 किए। अब देखिए ZnO2, यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो 1 और 2 ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस हो गया। आपका Na2 2Na हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 है ऑक्सीजन, वो चलिए क्लियर है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग ये क्लियर किए कि जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, but metallic oxides are also amphoteric oxides. That means the oxides of metals having the properties of both acids and bases are called amphoteric oxides. तो इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहेंगे। और ये आपके जो है क्लियर हो गया हम लोगों का कि अब जो है मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ एम्फोटेरिक भी होते हैं। ये क्लियर हो गया और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है। हमने यहाँ बताया कि यहाँ बेस का नेचर दिखाया और यही जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एसिड का नेचर दिखाया, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का हुआ। ऐसे सिमिलरली आप इसके साथ भी रिएक्शन कराकर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैलेंस करने की जो है ये होनी चाहिए कि हम बैलेंस, तो फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़े थे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक हमें उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, इसमें बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये मेन चीज है, इसको पढ़ना है। इसमें फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल्स जो है रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। तो ये क्या करते हैं? ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। जितने मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो लोग अपने ऑक्साइड्स को बनाते हैं। जैसे देखो पढ़े थे फर्स्ट लेसन में 2Mg प्लस O2, 2MgO, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। अब बात करेंगे कि क्या है, ये बेसिक है या एम्फोटेरिक है, तो रिएक्शन करने पे पता चलेगा।
इस तरह से कैल्शियम अगर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे भी जिंक मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड 2ZnO। तो इजली चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। जितने मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं वे लोग अपने ऑक्साइड्स को बनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करते हैं। दूसरी करते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ ये लोग रिएक्शन करके क्या करते हैं? हैलोजेंस, दैट मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ, मॉइस्ट प्लेस से जिनको हम प्राप्त करते हैं नमी वाले जगह पे, वो हैलोजेंस होते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये ऐसे में एलिमेंट्स के साथ और जाओगे तो ये 70th नंबर ग्रुप में ये आपको दिखाई देंगे आपके पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेसन है, लास्ट लेसन, उसके पीरियोडिक टेबल में ये 17th ग्रुप में ये एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। इनको हैलोजेंस बोलते हैं। और हैलोजेंस के तुरंत बाद आपको ग्रुप 18 है जिसमें इनर्ट गैसेस हैं। तो हैलोजन से अगर रिएक्शन करता है, जैसे लेते हैं सोडियम का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, सिंपली है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा ही बनेगा। उसी तरह से मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा ही बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। कैल्शियम की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा ही बनेगा। तो ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म देयर हैलाइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऐसे बनाते हैं। तो इसमें आपको ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, आप पढ़ें, मेहनत करें। थैंक्स।